राधे राधे एवरीवन। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो इसका शॉर्ट्स आपको मिल गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आज हम कौन सा मेकअप लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बारी शुरू होती है सीटीएम से। तो सीटीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे मेकअप में, क्योंकि अगर सीटीएम अच्छा होगा तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और अच्छा दिखेगा। तो सीटीएम पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सीटीएम करने के लिए। सबसे पहले आपको पता ही है सीटीएम में क्या है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे मैंने क्लींजिंग फेस को क्लीन पहले ही कर लिया था और टोनर भी अप्लाई किया गुड वाइब का, और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई किया प्लम का, जो कि मुझे फ्री मिला था तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरे स्किन के हिसाब से था। फिर मैंने अप्लाई किया एनवाईवाई का यहाँ पे प्राइमर, और फिर उसके बाद लिया कंसीलर जो कि स्विस ब्यूटी का है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब कि आप सिंगल इससे भी जो है पूरे मेकअप को कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन की नीड भी नहीं होगी। पर मैंने फाउंडेशन लगाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसीलर से भी दिखाऊंगी। तो जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है, बेसिकली जहाँ पे भी हमारे अनइवन स्किन टोन है, जहाँ पे हमारा फेस का कलर नहीं मिल रहा है, डल है, वहां पे हमें कंसीलिंग करनी होती है। अपने जो डार्कर एरियाज हैं उनको छुपाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे फेस पे बहुत ज्यादा डार्क नहीं था, हल्का डार्क था। तो मैंने अपने से एक डार्क कलर के कंसीलर से पूरी जगह पे जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन थी अच्छे से उसको वहां पे ब्लेंड किया। फिर ब्रश की मदद से उसको अच्छे से डैप डैप करके, मतलब पूरे अच्छे से फेस पे फैलाया। और फिर उसके बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैम डैम करके अच्छे स्किन में अब्सॉर्ब किया। फिर उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन लिया स्विस ब्यूटी का, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरा खत्म भी होने वाला है। फिर मैंने पहले हाफ फेस पे लगाया, क्योंकि अभी ड्राई, मतलब सर्दियां जा रही हैं तो ड्राई हो जाता है अभी भी बीच में। पर अगर आप सीटीएम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपका मेकअप। फिर उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड किया फाउंडेशन को, और आईज पे कंसील किया एक अपने से लाइट कलर के कंसीलर से, और उसको भी अच्छे से ब्रश की मदद से पहले पूरे आईज पे लगाया। फिर उसके बाद ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग में आपको ज्यादा ध्यान देना है, दो तीन चीजों पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा ही होगा, आपका मेकअप स्टेप बाय स्टेप अच्छा ही होता जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट किया हल्का हल्का। और मेरा कंसीलर जो था बहुत ज्यादा डार्क, एक बहुत ज्यादा डार्क था, एक बहुत ज्यादा लाइट था, तो मैंने दोनों को मिक्स मैच करके यहाँ पे अपना शेड बनाया, फिर किया। ऐसे आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ब्लश लगाया, इनसाइड वाले ब्लश ही लगाती हूँ मैं। फिलहाल मुझे स्विस ब्यूटी का भी मिला है, कभी कभी मैं वो भी लगा लेती हूँ। तो ब्लश, क्रीम ब्लश पहले आप अच्छे से लगाइए। ये मत सोचिएगा कि ज्यादा हो जा रहा है, बाद में जब आप पूरा मेकअप कवर करते हैं ना तो सारी चीजें अपने आप ही कम होती जाती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग भी की, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ी सी नीड थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टोर किया। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नीड नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत कम कम कॉन्टोरिंग की। पहले ब्रश की मदद से अच्छे से प्रोडक्ट को लगाया, और हमें जो कॉन्टोरिंग है वो अपने से डार्कर शेड से करनी होती है। जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके डबल चिन है या फिर नोज पे ज्यादा दिक्कत है, जहाँ जहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग नीड है वहां पे कर लीजिए। फिर इसको ब्रश की मदद से पहले जो नोज पे है सिर्फ वहां पे ब्रश अप्लाई करेंगे, और बाकी जगह को फाउंडेशन से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टोरिंग की वजह से मेरे फीचर्स उभर के आने लगे। बस यही कॉन्टोर का काम होता है कि जो हमारे फेस के ओवरऑल फीचर्स हैं वो उभर के आने लग जाते हैं, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपका फेस बहुत ज्यादा ठीक है तो आपको कॉन्टोरिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वहां पे यहाँ पे मैंने लूज पाउडर से स्विस ब्यूटी के पूरे बेस को किया लॉक। यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइम पे बेस को लॉक करेंगे तो आप लूज पाउडर ही लें। अगर आप डस्टी स्किन के हैं तो आपको यहाँ पे बनाना लूज पाउडर लेना है, और अगर आप फेयर है तो ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लीजिए, बहुत सही रहता है किसी भी ब्रांड का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आईब्रोज को डिफाइन करेंगे, क्योंकि पूरा मेकअप कर लो और आईब्रो डिफाइन ना करो तो कोई फायदा नहीं होता मेकअप का, और मेकअप में जान भी नहीं आती। तो पहले मिडल पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और फिर एजेस ठीक करेंगे शुरुआत में। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से कीजिए। बिगनर हैं तो ब्राउन पेंसिल ही लीजिए, और ब्राउन ही लीजिए। ब्राउन जो है नेचुरल लगता है, ब्लैक मतलब अजीब ही लगता है बहुत ज्यादा। मैं कभी भी ब्लैक इस्तेमाल नहीं करती। आप यहाँ पे पाउडर भी ले सकते हैं, जो आईब्रोज वाले पाउडर आते हैं ना वो भी ले सकते हैं, वो उससे भी अच्छे से फील हो जाती है। पर मैं कंफर्टेबल रहती हूँ यहाँ पे पेंसिल में, तो मैंने वही ले रखी है, अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। फिर यहाँ पे बहुत इजी हमने आई मेकअप किया। ये यहाँ पे मेरे पास एक था पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का
आईलाइनर मतलब लिप लाइनर था ये, और उसको मैंने एज़ अ लाइनर क्रिएट किया। फिर उसके बाद एक फ्लफी ब्रश की मदद से इसको पूरी आईज़ पे डिपॉज़िट कर लिया, अच्छे से फैला लिया ताकि ये थोड़ा-सा मतलब हैवी नज़र आए, और बहुत ज़्यादा मेकअप में कुछ भी नहीं किया इसमें हमने। फिर उसके बाद बेस को एक बारी मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि पाउडर सेटिंग हो चुकी है और ना आईज़ का काम चल रहा था। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि आईज़ के लिए कितना मुश्किल होता है। मुझे स्पेशली कभी भी मैं आईलाइनर नहीं लगाती, काजल भी नहीं लगाती जब तक शूट नहीं करना होता, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इसलिए। तो मैं अपनी आँखों को जोखिम में डाल के यहाँ पे आई मेकअप करती हूँ, और अगले दिन तक मेरी आईज़ दर्द होती हैं। पर कोई बात नहीं, काम तो काम है। फिर उसके बाद सेम कलर को हमने नीचे लोअर लैशेज़ पे भी डिपॉज़िट किया। ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना ना आपका जो आई मेकअप है वो अजीब लगता है। और फिर उसके बाद हल्का-सा मैंने काजल लिया, ब्लैक कलर का मार्स का, और फिर उसके बाद उसको भी फैला लिया एक ब्रश की मदद से। और लिप लाइनिंग के लिए मैं मार्स के ही लिप लाइनर इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और पहले यहाँ पे लिप्स को लाइन करना है अच्छे से, मतलब जो हमारी नेचुरल लाइन होती है उसी के ऊपर हमें लिप लाइनर चलाना होता है। और अगर आप जो न्यूड लिपस्टिक लगा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरी है करना, और किया कीजिए, तभी आपकी लिपस्टिक जो अच्छी लगती है और बाहर भी नहीं जाती है। बिगिनर हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। फिर यहाँ पे नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आप सोच रहे होंगे मैं इतना सारा फाउंडेशन क्यों लगा रही हूँ, तो गलती से ज़्यादा निकल गया था, तो मैंने सोचा वेस्ट जाएगा या दोबारा बॉटल में तो जा नहीं सकता, तो मैं लगा ही लेती हूँ। पर वो लगाते-लगाते कम हो गया, एकदम मेरी नेक मेरे फेस से मैच करने लगी। तो नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। और फिर एक बार और मैंने स्प्रे किया और मेकअप को डन किया। फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिंग करते-करते मैं भूल गई थी कि उनका हेयर स्टाइल कैसा था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम देने के लिए क्रम्पिंग की बालों में, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो आगे-आगे फ्रंट साइड पे मैंने क्रिम्पिंग की, थोड़ी-थोड़ी सी ही दोनों साइड पे। और पहले मुझे याद था कि कौन-सा वाला हेयर स्टाइल करना है, पर बनाते-बनाते मैं भूल गई, सिर्फ़ मुझे चोटी याद रह गई कि चोटी थी। तो दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रिम्पिंग कर ली। क्रिम्पिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है, और ये जो मेरे हाथ में है ये कौन-सा मतलब क्रिम्पिंग मशीन है, इसके बारे में पूछना है तो कमेंट कीजिए, इसका पूरा सेपरेट वीडियो ला के दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे बहुत ज़्यादा वीडियो में मेरे काम आता है हमेशा हेयर स्टाइलिंग में। तो क्रिम्पिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे चोटी बनाई एक, और फिर परांदी लगाई इस तरह से, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो भी डाल दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मेकअप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे निर्भर होती है, प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपनी वैनिटी के ऊपर, और अपने स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए, पैसे ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बस।